कक्षा 12 वाणिज्य के सभी विद्यार्थियों का आज की इस क्लास में स्वागत है। पीछे वाली जो क्लास थी वो आप सबको मालूम है उत्पादन फलन पर थी और उस क्लास में अपन ने उत्पादन फलन के अर्थ को समझा था कि उत्पादन फलन क्या होता है। साथ में ही अपन ने उत्पादन फलन की अवधारणाएं जो अपन ने पढ़ी थी, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के बारे में डिटेल से पढ़ा था। एक बार मैं आपको पुनः याद दिला देता हूं कि उत्पादन फलन क्या होता है। जो भी विद्यार्थी जिसने क्लास अटेंड करी उसने समझा होगा कि उत्पादन फलन का मतलब ये है कि उत्पादन के साधन और उत्पादन में भौतिक या मात्रात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ये मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था और साथ में इसकी परिभाषा भी मैंने आपको लिखवाई थी, तो आप समझ सकते हैं कि उत्पादन फलन का मतलब क्या था। उत्पादन के साधन जैसे कि श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, तकनीक वह और उत्पादन यानी किसी भी चीज का अगर आप प्रोडक्शन करते हो, चाहे आप जूते बना रहे हो, कपड़े बना रहे हो, खिलौने बना रहे हो, चाहे किसी भी चीज का आप खाद्य सामग्री का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसमें और उत्पादन के साधनों में जो संबंध होता है उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। साथ में अपन ने इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था। आज मैं बात करना चाहूंगा कि उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या होती। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मान्यता से आप क्या समझते हैं। आप बताओ, मान्यता से आप क्या समझते हैं। मान्यता आपने पढ़ी ना, हर चीज की एक मान्यता थी। अगर आपने मांग पढ़ी तो मांग की एक मान्यता थी, पूर्ति पढ़ी होगी तो पूर्ति की एक मान्यता है। मान्यताएं आपने पढ़ी ना, तो आप मुझे बताइए कि मान्यता का मतलब क्या होता है। कोई बता सकता है? नहीं है। अब आप इस चीज को क्लियर कर लें कि मान्यता का मतलब क्या है। आप सामने देखिए पीछे वाले कि मान्यता का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें या उन्हें शर्तें कह सकते हैं या हम उन्हें नियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नियम। ठीक है ना। यानी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी शर्तें जिनके होने पर ही नियम काम करेगा, उसे मान्यता कहते हैं। जिनके होने पर ही नियम काम करेगा उसे हम क्या कहते हैं? मान्यता कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इंश्योरेंस जिससे आपने करवाया है उसने एक चीज कही आपको, अगर आप पैदल चल रहे हैं और सड़क के बाएं तरफ चल रहे हैं और किसी वजह से आपकी घटना या दुर्घटना हुई, आपको नुकसान हुआ, तो मैं आपको इंश्योरेंस क्लेम दूंगा। उसकी एक बात क्लियर होगी आपके माइंड में। अब आप सड़क के बाएं तरफ नहीं थे, आप जब चल रहे थे दाएं तरफ थे और आपके साथ दुर्घटना हुई और आपके हाथ या पैर में किसी प्रकार की टूट फूट हो गई और आप इंश्योरेंस वाले के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे क्लेम चाहिए, और इंश्योरेंस वाले ने जब उसकी जांच करवाई तो पता लगा कि आप रॉन्ग साइड में थे। कहां थे? रॉन्ग साइड में। आपको क्लेम नहीं मिला। इसका मतलब है आपने उसकी नियम और शर्तों को पालना में नहीं लिया। यहां पर भी क्या है, अर्थशास्त्र में हर नियम को पढ़ने के लिए उसकी कुछ नियम, कुछ बातें, कुछ शर्तें होती है। अगर आप उन्हें मानते हैं तो ही नियम काम करता है, अगर आप नहीं मानते हैं तो नियम काम नहीं करता। बात क्लियर हो गई? मान्यता का मतलब क्या है? कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी शर्तें या कुछ ऐसे नियम जिनके पूरा होने पर ही आपका नियम काम करेगा। क्लियर है? अब हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है? क्या पढ़ रहे हैं? कोई बता दे। उत्पादन फलन। क्या पढ़ रहे हैं? और उत्पादन फलन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? उत्पादन फलन की मान्यताएं। क्या पढ़ने वाले हैं? मान्यताएं। तो हमने आपको उत्पादन फलन को बड़ी डिटेल से क्लियर कर दिया। अब इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं। अगर ये इस नियम की मान्यताएं आपको समझ में आती है तो नियम भी आसानी से समझ में आएगा। क्लियर है? यहां पर मैंने आपको बात करता हूं, मैंने आपको दो साधन बताए। कितने साधन? दो प्रकार के। बताइए कौन कौन से साधन थे? स्थिर और परिवर्तनशील। कौन से साधन थे? ऐसे साधन जिनमें आप परिवर्तन कर सकते हैं वो परिवर्तनशील,
ऐसे साधन जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वह स्थिर क्या है। साथ में मैंने आपको भूमि का उदाहरण दिया था। इसका दिया था भूमि एक जिसको आपने परचेज किया है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, आपसे तुरंत नहीं बदल सकते हैं, लेकिन श्रम को हम बदल सकते हैं। श्रम 1 2 5 10 50 श्रम भी लगा सकते हैं, 50 मजदूर भी लगा सकते हैं, लेकिन भूमि के लिए हम 50 प्लॉट नहीं खरीद सकते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन लंबा समय अगर हमारे को मिले, हम 2 से 10 साल तक अगर कुछ अर्निंग करें, कुछ पैसा कमाएं, तो निश्चित रूप से हम 10 प्लॉट बना सकते हैं ना। इसका भूमि कौन सा साधन है? स्थिर साधन। कौन सा है? ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अल्पकाल में सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये पहली मान्यता क्या है? अल्पकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये इसकी पहली मान्यता है। ठीक है, क्या हो गया? नंबर 1 हम बात कर रहे हैं अल्पकाल। आप जानते हैं अल्पकाल क्या होता है? कम समय। ठीक है, कम समय यानी मैक्सिमम 12 माह। कितना? 1 साल के अवधि को अल्पकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन यहाँ अल्पकाल 1 साल है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तु होती है जिसमें अल्पकाल 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी अल्पकाल हो सकता है। ठीक है, 1 सेकंड का भी हो सकता है, और अल्पकाल 1 साल का भी हो सकता है। जैसे दूध दही सब्जियां, तो उनका अल्पकाल 1 दिन के क्या होता है? इसके बाद फल सब्जियां खराब हो जाएगी, मांस मछली कुछ आपने सब्जियां वगैरह बनाई तो उसका समय क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? अल्पकाल मतलब ये नहीं समझिए हमेशा 12 महीना, उससे कम भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है और 1 घंटे का भी हो सकता है। तो अल्पकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों में, लिखो मेरे साथ आप, सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन, ये आपको नोट्स बनाने हैं। पहली बात करोगे, उत्पत्ति के सभी साधनों को आप कम समय में नहीं बदल सकते हैं। कम समय होता 12 महीने का, और आपके पास कितने साधन थे? श्रम, ठीक है ना, भूमि, पूंजी, बोले साहस, हाँ उतनी हो गई, और तकनीक। क्या है? तकनीक। ये साधन है 1 2 3 4 और 5। ये उत्पत्ति की 5 साधन है। इन साधनों में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन सभी में नहीं कर सकते। इसमें अल्पकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अल्पकाल में आप कुछ साधनों में ही परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि हम बात करते हैं दीर्घकाल में। क्या बोल रहा हूं मैं? दीर्घकाल। दीर्घकाल आप जान गए, 1 साल से ज्यादा का समय होगा, 10 साल 20 साल 50 साल भी दीर्घकाल हो सकता है। तो दीर्घकाल में, ठीक है ना, दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों में, उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात आपको समझ में आई? ये अपनी कितनी मान्यता हो गई? 2 मान्यता हो गई। एक कौन सी थी? अल्पकाल की, दूसरी कौन सी है? दीर्घकाल की। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 है कि तकनीक में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या लिखा हुआ है? तकनीक में परिवर्तन वैसे किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तकनीक में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये भी है आपके अल्पकाल में। इसमें है कि अल्पकाल में आप तकनीक में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय में बदल जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी जिसमें बहुत सारी मशीनें आती है, प्लांट आता है 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, ठीक है, 100 करोड़ के भी प्लांट लगते हैं। ठीक है, अब उसमें आप तुरंत परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करने के लिए आपको हो सकता है 50 साल का भी वेट करना पड़ जाए, 40 साल का भी वेट करना पड़ जाए। ठीक है, कितनी मान्यता होगी आपके सामने? 3। और उत्पादन फलन में एक निश्चित समय होता है। क्या होता है? उत्पादन फलन का क्या होता है? एक निश्चित क्या होता है? समय होता है। निश्चित समय क्या होता है? ठीक है, अगर आप उत्पादन फलन पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक निश्चित समय होना चाहिए कि आप जो उत्पादन पढ़ रहे हैं उसमें कितना टाइम है। मतलब मैं किसी साधन में और उत्पत्ति के साधनों में, उत्पादन में अगर रिलेशन देखना चाहूँ तो मैं कौन से समय का देख रहा हूँ? सन 2021-20 का देख रहा हूँ, 19-20 का देख रहा हूँ, 2001 का देख रहा हूँ, 2009-10 का देख रहा हूँ। तो समय भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि बिना समय के आप उत्पत्ति के साधनों में फलन देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। समय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आपके पास कितने कारण हो गए? 4। कितने हो गए? नंबर 1 क्या था? अल्पकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, और तकनीक में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वो भी अल्पकाल में, और आपके पास एक निश्चित समय होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब है कि परिवर्तन कैसे? हम एक साधन को स्थिर रखकर, क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना, या अन्य साधन बोल सकते हैं आप। ठीक है, अन्य साधनों को स्थिर रखकर। कैसे? स्थिर रखकर, यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं श्रम में परिवर्तन करूं, सुनिए आप मेरे को, मैं चाहता हूं मैं श्रम में परिवर्तन करूं, मतलब मैं श्रम को बदलूं, 2 मजदूर की 5 मजदूर करूं, तो मुझे इनको स्थिर रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्थिर रखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि यार भूमि बदल जाए, तो मुझे इसको स्थिर रखना पड़ेगा। यानी कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन में परिवर्तन किया जा सकता है अल्पकाल। कब? यानी जब मेरे पास 12 महीने की अवधि है तो मैं सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता हूँ, इनमें से मैं किसी एक में कर सकता हूँ, और दीर्घकाल में मैं सब में कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको इसकी मान्यताएं समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं इसकी विशेषताएं। जो विशेषताएं हैं वो मान्यताएं से पूरी तरीके से संबंधित हैं। जो मान्यताएं हैं वो लगभग विशेषताएं। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। मिटा दे, नोट करें, अच्छा रहेगा मेरे साथ, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, हम बात कर रहे हैं विशेषताएं, इसकी बात कर रहा हूं। विशेषताएं, इसकी विशेषताएं, ठीक है, उत्पादन फलन की विशेषताएं। नंबर 1, उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन में भौतिक या मात्रात्मक संबंध होता है। आपने परिभाषा पढ़ी ना? पहली विशेषता यही, उत्पादन और उत्पादन के साधनों में भौतिक या मात्रात्मक संबंध होता है। पहली विशेषता है, पहले लिखवा चुका हूं, तो मैं क्या लिखा रहा हूं? उत्पादन के साधनों, ठीक है, वह उत्पादन में, बाकी आप क्या करना, उत्पादन के साधनों और उत्पादन में कैसा संबंध होता है? भौतिक, क्या होता है? भौतिक या मात्रात्मक, क्या होता है? मात्रात्मक, ये संबंध होता है। भौतिक या मात्रात्मक संबंध होता है। आपको बताता हूं, मैंने आपको इसका फलन भी बताया था कि उत्पादन बराबर फलन बराबर भूमि, ठीक है, पूंजी, श्रम, साहस और ये उत्पादन फलन का सूत्र क्या है? ठीक है, अगर आप इनमें से किसी में वृद्धि करते हैं तो इसमें भी वृद्धि होगी। माना आप 50 किलो में बना रहे हैं, माना आप 50 किलो में बना रहे हैं, जिसमें ये फलन यानी संबंध बताने वाला भूमि का एक टुकड़ा है, पूंजी आपकी माना कि 50,000 रुपए है, ठीक है, 50 रुपए मान सकते हैं, श्रम माना कि आपके पास 2 है, ठीक है, और साहस माना कि आपने एक आपका मालिक है,
ठीक है। तकनीक में माना कि आपके पास 2 मशीन है, तो ये साधन हो गए, क्या हो गए। अब इनमें किसी प्रकार की वृद्धि करोगे, इसमें भी वृद्धि होगी, इनमें किसी प्रकार की कमी करोगे, इसमें भी कमी होगी। ये उत्पादन के साधनों में क्या है, भौतिक या मात्रात्मक संबंध, ठीक है। नंबर 2 विशेषता वही है जो भी आपने पढ़ी थी, ठीक है। अल्पकाल को क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाइम, क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाइम, ठीक है। आप शॉर्ट टाइम में सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते, सभी साधनों में, हाँ, सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। और तीसरी विशेषता लॉन्ग टाइम में क्या आएगा, लॉन्ग टाइम में सभी में परिवर्तन किया जा सकता है, उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 4 वही विशेषता कि एक निश्चित समय होता है, क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, क्या होता है, इसमें टाइम भी कैसा रहेगा, निश्चित समय रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता है तकनीक स्थिर रहेगी, क्या रहेगी, तकनीक क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, मतलब फिक्स रहेगी। एक बार जिस टेक्नोलॉजी का आपने यूज किया है वो आप लंबे समय तक उसी टेक्नोलॉजी का यूज करते रहेंगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद एक साधन को या एक साधन को बदल सकते हैं आप, एक साधन को अल्पकाल में, कैसे, अल्पकाल में एक साधन में परिवर्तन किया जा सकता है, तो आपको अन्य साधनों को क्या करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, स्थिर। अन्य साधन कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप श्रम में बदलना चाह रहे हैं तो बाकी आपके भूमि, पूंजी, साहस और तकनीक को स्थिर रखेंगे, मतलब उनमें हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सबको बदल दें। अभी अभी एक दुकान लगाई हमने, 50 लाख रुपए खर्च किए, तो तुरंत मैं वापस 50 लाख नहीं लगा सकता हूँ, इतना मेरे पास पैसा नहीं। लेकिन हाँ, मैं वहां पर एक लड़के जो या 2 लड़का स्टाफ रखा है, उसको मैं 2 को मैं 4 कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, 10 का स्टाफ बढ़ा सकता हूँ, ये परिवर्तन कर सकता हूँ। तो यानी उत्पत्ति के एक साधन में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दीर्घ काल में हम उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। ये 4 विशेषता है, वो 4 मान्यताएं थी, बाकी मैं आपको और बता देता हूं, देखिए आप। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जहां पर हम मात्रा को लेते हैं, क्या लेते हैं, मात्रा, ठीक है, मात्रा को ही हम जो ये फलन पढ़ रहे हैं, मात्रा को ही फलन में लेते हैं, किसको, मात्रा को ही फलन में लेते हैं, मूल्य को नहीं लेते, ठीक है। अब इसको भी आप समझ लें, ये कैसे, मूल्य नहीं काउंट होता, यानी मात्रा को लेते हैं, मूल्य को नहीं लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिखा था कि उत्पादन बराबर मैंने लिखा फलन, है ना, फिर लिखा मैंने भूमि, ठीक है, पूंजी, श्रम और साहस और तकनीक। अब मैंने ये नहीं बताया कि भूमि कितने रुपए की है, भूमि का 1 टुकड़ा काम है, ठीक है ना। उत्पादन में मैंने ये माना कि 50 खिलौने बनाए, अब मैंने ये थोड़ी बताया कि 50 खिलौने कितने रुपए के, कितने, ये नहीं बताया। तो यहाँ साफ लिखा कि मात्रा को ही फलन में लेते हैं, मूल्य को इसको लेते हैं मात्रा। तो ये 4, 5, 6 विशेषता जो भी आपको समझ में आती है, यही विशेषता आपको अपने एग्जाम में लिखनी है। आपसे इतना ही पूछेगा, उत्पादन फलन की मान्यताएं लिखिए, क्या पूछेगा, आपको लिख देना। आपसे पूछेगा उत्पादन फलन की विशेषताएं बताइए, आप उनकी विशेषता बता सकते हैं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा वो आपको भी याद है कि उत्पादन फलन की हमने अवधारणा पढ़ी, क्या पढ़ी थी, ठीक है। उस अवधारणा पर आधारित नए प्रश्न बनने वाले हैं,
एक बार अपन उस डायग्राम को वापस एक साथ बनाना चाहेंगे कि पिछली बार जो अपने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम इस प्रकार बना था कि उसमें अपने तीनों डायग्राम अलग अलग बनाए। कैसे बनाए थे? आज हम चाहते हैं कि वो डायग्राम एक साथ बने और उसके साथ कौन कौन से नियम लागू होते हैं वो नियम भी आपको समझ में आए। तो आइए अपन एक बार वापस डायग्राम को बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारी मान्यताएं कंप्लीट हो चुकी है। साथ में मैंने आपको कुछ विशेषता बताई होगी। मैंने कहा था कि एक साधन लेवल स्थिर, यहाँ दिख रहा आपको पेड़ का, यू कैन सी मेरा दिखना जरूरी नहीं, मैं लिखूंगा नहीं दिखना चाहिए। यस, हम बात करते हैं एक साधन आएगा स्थिर। क्या आएगा? स्थिर में मैंने भूमि को लिया था, इसको लिया था भूमि, और एक साधन आपको लेना परिवर्तनशील। कौन सा लेना है? अब आप जान गए होंगे परिवर्तनशील और स्थिर में क्या अंतर है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको लेना था कुल उत्पादन। क्या लेना था? कुल उत्पादन, ठीक है। फिर आपको लेना था यहाँ पर सीमांत उत्पादन। क्या लेना था? सीमांत उत्पादन। और फिर लेना था आपको औसत उत्पादन। क्या लेना था? औसत उत्पादन। यहां तक क्लियर हो गया? यस। इस वाले को हम स्थिर साधन कहते हैं, भूमि को हम भूमि कह रहे हैं। श्रम में हमने यहाँ पर श्रम लिया था परिवर्तनशील। क्या लिया था? जिसको मैं एल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? लेबर। आप मेरे इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। कुल उत्पादन को हम टीपी बोलते हैं, टोटल प्रोडक्शन। सीमांत उत्पादन को हम एमपी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन। औसत को हम एपी बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्शन बोलते हैं। ये चीजें आपको समझ में आगे। अब बात करते हैं कि भूमि स्थिर साधन है। तो मैंने कहा ऐसा साधन जो बदलता नहीं, तो जो एक बार लगा दिया उतना ही रहेगा। तो मैंने अगर मैंने 5 एकड़ जमीन लगाई तो 5 एकड़ रहेगी। एक प्लॉट लगाया तो 1 प्लॉट रहेगा। एक भूमि का टुकड़ा लगाया तो 1 ही रहेगा। इसका मतलब है कि मैं जितने भी भाग लूं मुझे इसमें एक लेना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिख रहा है ना? ठीक है। कल जो एग्जांपल लिया उसमें 8 डिजिट कितनी थी? 8, ठीक है। आज जो मैं ले रहा हूँ अपने मन से ले रहा हूँ, ले रहे। अब मैंने बात करी थी श्रम की इकाइयां। माना कि मेरे इस भूमि पे कोई नहीं काम करता था, 0। कितना? 0। अब मैंने कहा एक मजदूर लगाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6। ये परिवर्तनशील क्या है? यानी यहाँ पर श्रम परिवर्तन हो रहा है, श्रम का परिवर्तन हो रहा है। फिर हम टीपी की बात करते हैं। मैंने कहा कि कुल उत्पादन बढ़ते क्रम में होगा, लेकिन उसमें जो वृद्धि घटते क्रम में होगी। कैसे होगी? और एक संख्या ऐसी आएगी जो रिपीट होगी। क्या होगी? फिर एक संख्या ऐसी आएगी जो माइनस में जाएगी। कहाँ जाएगी? तो हम संख्या उसी प्रकार से ले लेते हैं। माना कि मैंने अपने हिसाब से ले लिया कि यहाँ पर ले लिया मैंने 0 पे 0, यहाँ मैंने ले लिया 10, मैंने लिया 10। और अब 2 मजदूर लगाने से माना कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया 18। कितना हो गया? 18, ठीक है। फिर मेरा प्रोडक्शन माना कि यहाँ पर हो गया 28। कितना हो गया? 28, ठीक है। फिर मेरा प्रोडक्शन माना कि यहाँ हो गया 36। कितना हो गया? 36। फिर मेरा प्रोडक्शन हो गया माना कि यहाँ पे 38। कितना हो गया? 38। फिर हो गया मेरा 38। कितना हो गया? 38। यहाँ पर क्या देते हैं अपन, सर 38 ही रहने दो, 38। फिर हो गया 38 और फिर हो गया 34। क्या हो गया? 7 नहीं दिख रहा है? चलो इसको ऊपर ले लीजिए। अब दिख रहा है क्या? थोड़ा दिख रहा है। हाँ दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यस, ठीक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये संख्या मैंने लिख दी। अब मुझे क्या करना था, ये अपने मन से लिखा, 0 का 0 नोट करें, ठीक है। 10 में से 0 घटाएंगे 10, 18 में से 10 घटाएंगे 8, 28 में से 18 घटाएंगे 10, ठीक है। फिर बोले
जीरो में जीरो का भाग जीरो क्या आएगा, इस 10 में इस 1 का भाग 10, इस 8 में 2 का भाग 4, फिर 10 में 3 का भाग 3.33 भाग लगा रहा हूँ, थोड़ा नहीं कर रहा हूँ। हाँ 8 में 4 का भाग 2, फिर ये यार वापस देखिए, ये फॉर्मूला ये वाला है dp/l, क्या है dp/l, ध्यान रखना 0/0 10 में 1 का भाग 10, 18 में 2 का भाग 9, वहां देख लो dp/l होना चाहिए ना, 28 में 3 का भाग 7, 3 नाम 27, 9 पॉइंट बोलिए 33, फिर बोलिए 9 चौक 36, 4 नाम 36, 5 का भाग गए 5 7 35, कितना बच गए 2, 5 चौक 20 यानी 4 3 है, हाँ 3, 5 चौक 30, नेक्स्ट 6 × 36, कितने बच गए 2.33, फिर बोलिए 7 चौक 28, कितने 6, कितने बच गए 7 56, 40, 7 कितने, इस प्रकार बन गए। ठीक है, अब आप इनको बनाइए, एक डायग्राम बन रहा है x o y, ठीक है, इसमें आपको सभी एक साथ बनाना है। एक तरफ आप ले रहे क्वांटिटी, ले रहे इसमें बात कर रहा हूँ लेबर, ले रहा हूँ इधर आपके टीपी भी है, इधर आपके एमपी भी है, और इधर आपके एपी भी। अब यहाँ देखिए, टीपी में सबसे बड़ी संख्या 38, कितनी है 38, एमपी में सबसे बड़ी संख्या 10, और उत्पादन में सबसे बड़ी संख्या 9, कितनी है 10। अब आप ऐसे डिजिट काम में ले, ऐसा पैमाना काम में ले, हाँ सुनिए आप, ऐसा पैमाना काम में ले जिसमें आपके सारे नंबर्स ग्राफ में आ जाए। ठीक है, अब माना कि मैं इस वाले में 40 है ना मेरे पास, 38, 0 से 10 ले सकते हैं, 10 में 8 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। ठीक है, और आप चाहें और भी छोटी संख्या ले सकते हो, जैसे 28, 36, 38, 18, 10, तो 4 का गेट ले सकते हो, 4 है 40। ठीक है, अब 4 के गेट में आपको 8 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इस वाले में थोड़ी सी तकलीफ आएगी, इसको मैं एडजस्ट कर लेंगे। फिर तो मैं 4 वाला गेम ले लेता हूँ, 4, 8, 12, बोलिए 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। ओके, यहाँ पर 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 और यो, क्लियर है। अब देखिए, पहला ले रहा हूं मैं एल और टी, ले रहा हूं एल और टी, 0 पे 0, क्या लिखा हुआ 0 पे 0, 0 पे 0। दूसरा लिखा हुआ 1 पर 10, क्या लिखा हुआ 1 पर 10, 1 पर 10,
0 पे 0, आगे बोलिए बोलिए। 1 पर 10 यानी 2 पे 8 या 10 है ना, थोड़ा ऊपर बोलिए 2 पे 8, 3 पे बोलिए 10, 3 पे 10, 4 पे 8, 4 पे 8, 5 पे 2, 5 पे 2 यहाँ आ जाएगा, 6 पे 0, हाँ -4 है। ये लाइन यू उठ के 6 पे 0 ना, ये आ गया, ये 8 हो गया, ठीक है। ये लाइन यू उठ के हो गया। नेक्स्ट अब बात कीजिए 80 इसकी, बोलिए 0 पे 0, 0 पे 0, 1 पर 10 मतलब यहाँ आएगा, बोलिए 2 पे 9, थोड़ा ऊपर यहाँ आएगा, नीचे 9 है ना, 8 से ऊपर आएगा, 10 से नीचे, ये 10 है, ये 9 इतना आएगा ना, और बोलिए 9.33, इसी के पास वेलोसिटी पॉइंट इंजीनियर एकदम मिलेगा नहीं हमको। नेक्स्ट बोलिए 4 पे 9, और बोलिए 5 पे 7, यहाँ अपना 9 कर लेते हैं और यहाँ थोड़ा 7 कर लेते हैं, और बोलिए 6 पे 6.33, क्या कर रहा हूँ 7 पे 4.8 है ना, ये देखो थोड़ा ये यू निकल के ये है, ठीक है। डायग्राम में थोड़ा बनाने में दिक्कत आ रही है, डिजिट अपन दूसरे भी काम कर सकते, फिर भी सही है। अपने कहने का मतलब है ये डायग्राम एक यू बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला एक वाला डायग्राम निकल के यू जा रहा है, ठीक है, और एक वाला डायग्राम थोड़ा यू निकल के यही ले रहा है। इस प्रकार की आकृति ही आपकी बनेगी। किसी भी प्रकार का आप क्वेश्चन ले सकते हैं, आपकी बुक में भी इस प्रकार के बने हुए हैं। ये आपका एपी है, ये आपका एमपी है, और वो आपका क्या है टीपी है। ये तीनों आपसे एक साथ पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार आपको एक डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट जो अपना लेसन होगा या नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, उस क्लास में अपन पढ़ेंगे कि उत्पादन फलन की जो पैमाने हैं, वो पैमाने आपको पढ़ाए जाएंगे कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और पैमाने के प्रतिफल यानी कि उत्पादन फलन के नियम है, वो आपको मैं आने वाले वीडियो में और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप यहाँ तक क्लास को अपने इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, उसको समझें। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत रहती है तो वापस आप मुझे कमेंट करके बताएं, और उम्मीद है कि आपकी क्लासेस समझ आ रही होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।